हेलो दोस्तों, तो ये हमारी कहानी का भाग 8 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। सत्यम। बात काम की नहीं है जान, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर घर में किसी को पता चल जाता है हमारे मिलने का तो हमारी शादी शादी ही रह जाएगी। राधिका मुस्कुराकर, कितना डरते हैं आप सत्यम, कुछ दिन में तुम्हें पता चल ही जाएगा कि क्यों डरता हूँ मैं। राधिका हंसने लगती है। भाई, अगर आप लोगों का मिलना हो गया हो तो हमसे भी मिलवा दीजिए, अवनी ने कहा। दोनों झट से दूर हो जाते हैं। राधिका मुस्कुराकर आराधना के पास जाकर उसके पाँव छूने को झुकती है, मगर आराधना उसे रोककर, अरे ये बूढ़ों वाली फीलिंग ना कराओ देवरानी जी। राधिका मुस्कुराकर, कैसी हैं आप भाभी? आराधना, मैं अच्छी हूँ। फिलहाल तो आप इनसे मिलिए, आपकी और मेरी इकलौती ननद रानी अवनी पूरी की पूरी लाल मिर्ची हैं। राधिका हंस देती है। अवनी, अरे हंस क्या रही हैं? घर की बहू के इलेक्शन पब्लिक प्लेस में हंसे, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। आराधना बहू, आपने समझाया नहीं छोटी बहू को। रघुवंशी परिवार की बहू बेटियां ऐसे नहीं हंसती, सिर्फ मुस्कुरा सकती हैं। उनके दांत देखे, ये हमें पसंद नहीं। राधिका असमंजस सी आराधना और सत्यम को देख रही थी। सत्यम, दादाजी की चमची। राधिका हल्के से मुस्कुरा देती है अवनी से देखते हुए। आज फिर हंसी यही सीखा है आपने घर में। ये आपका ससुराल है, मायका नहीं। थोड़ा तहजीब सीख लें, फिर अपनी चुट्टी से उंगली लगाकर। हाँ, सूरत तो अच्छी है, मगर सिर्फ सूरत अच्छे होने से क्या होता है? हमारे परिवार की बहू बनने के लिए संस्कार भी होना जरूरी है। और हमें कम लग रहा है। इतनी देर हो गई है, आप अभी तक वैसे ही खड़ी हैं। राधिका को अब घबराहट होने लगी थी। वहीं आराधना और सत्यम उसकी हालत देख कर दबी हंसी हंस रहे थे। अवनी, आपको सुनाई नहीं देता? आप अब तक ऐसे ही खड़ी हैं। राधिका बैठ जाती है। अवनी भवे इकट्ठी करके, ये क्या बदतमीजी है, सब खड़े हैं और आप बैठ गई। यही सीखा है आपने? राधिका एकदम से खड़ी हो जाती है। अवनी फिर खड़ी हो गई। हमारे पाँव कौन छुएगा? राधिका हैरान सत्यम को देखती है। उन्हें क्या देख रही हैं? आपको इतनी भी समझ नहीं है? राधिका उसके पाँव छूने को झुकती है, अवनी पीछे होते हुए। ऐसे कैसे? पहले आप अपने सर पर पल्लू लीजिए। राधिका दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ लेती है। सत्यम में देखकर अवनी के कान पकड़कर, अवनी की बच्ची बड़ी मस्ती सूझ रही है तुझे। अवनी अपने कान छुड़ाते हुए, भाई दर्द हो रहा है, छोटा सा मजाक ही तो कर रहे थे। सत्यम उसके कान छोड़ देता है। राधिका सबको हैरानी से देख रही थी। सब मुस्कुरा रहे थे। अवनी उसके पास आकर उसके दोनों गाल खींची। सो स्वीट, आप कितनी प्यारी हैं। वो उसको गले लग जाती है। राधिका हैरान नजरों से सत्यम को देख रही थी। सत्यम मुस्कुराकर, बताया था ना अवनी। राधिका हल्के से मुस्कुरा देती है। अवनी उससे अलग होकर अपना कान पकड़कर, सॉरी भाई, आपको परेशान किया? राधिका उसके हाथ हटाकर, अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। वैसे भी ननद का तो हक है अपनी भाभी की टांग खींचने का। पर सच में आपने तो डरा ही दिया मुझे। आराधना, कहा था ना लाल मिर्ची है। सब बैठो। राधिका हंस देती है। अवनी, लेकिन आप तो मुझसे भी तीखी वाली मिर्च है भाभियाँ। वैसे भाभी सच में बहुत खूबसूरत है। सत्यम, रियली? मुझे तो नहीं लगती। अवनी, ये देख कौन बोल रहा है, अगर नहीं लगती तो पीछे क्यों पड़े थे? सत्यम, वो तो उस टाइम मेरी आंखें खराब हो गई थी, ठीक से दिख नहीं रहा था, जिसका नुकसान अब उठाना पड़ रहा है। राधिका उसे घूर कर देखती है। सत्यम मुस्कुरा देता है। सब वहाँ बैठे बातें कर रहे थे। राधिका को अवनी का स्वभाव कुछ ही देर में भा जाता है। राधिका, एक बात कहूँ अवनी, एक पल को तो आपने हमें डरा दिया था मुझे। लेकिन अब लग रहा है कि आप सत्यम के बारे में जो कहती हैं सही कहती हैं। आप बहुत प्यारी हैं अवनी। क्या बात करती हैं आप? भाई ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं? राधिका, बिल्कुल, और सिर्फ आपके बारे में ही नहीं, पूरे परिवार के बारे में। अवनी, सच्ची भाई? सत्यम मुस्कुरा देता है। राधिका, क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा? अवनी, नहीं, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। सच में भाई, हाउ बोरिंग यू आर। गर्लफ्रेंड के साथ लव सब की बातें करते हैं कि परिवार की बातें? और भाभी, आप इस बोरिंग इंसान से कैसे प्यार कर बैठी? मैं कहती हूँ अभी टाइम है, सोच लीजिए एक बार। सत्यम, अवनी की बच्ची देख रही है भाभी माँ अपने भाई का घर तोड़ रही है। सब हंस देते हैं। आराधना, अच्छा आप सब चलिए, वरना ज्यादा देर हो गई तो किसी को शक हो जाएगा। अवनी, हाँ चलिए चलते हैं, बाय भाभी। वो दोनों राधिका को बाय बोलकर वहां से जाने लगते हैं। सत्यम भी उनके साथ आता है।
तब आराधना उसे कुछ देर वहीं रुकने को कहकर अवनी के साथ आगे बढ़ गई। इधर दीप्ति सामान देख रही थी। बॉडीगार्ड उस पर नजर बनाए हुए थे और बार बार अवनी के बारे में पूछ रहे थे। दीप्ति उन्हें बोलकर कि वो देख कर आती है, वॉशरूम की ओर जाती है और अवनी को फोन लगा रही थी। सामने से आते किसी टकरा जाती है, उसका फोन हाथ से नीचे गिर जाता है। क्या मुसीबत है? उधर वो नमीने और इधर ही देख कर नहीं चल सकते। दीप्ति अपना फोन उठाते हुए कहती, एक्सक्यूज मी, गलती आपकी थी, आप आकर टकराई हैं, मैं नहीं। साहिल उससे कहता है। दीप्ति उसकी तरफ देख कर, या यू आर राइट, मेरी गलती है, मुझे देख कर चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास तो आंखें हैं ही नहीं। साहिल हैरानी से देखता है। दीप्ति, हे यू, ऐसे क्या देख रहे हो? आज से पहले लड़की नहीं देखी क्या? साहिल, नहीं देखी, आज पहली बार देख रहे हूँ। वो क्या है ना, आज से पहले अंधा था, अभी अभी आंखें खुली हैं मेरी। दीप्ति, निहायत ही बदतमीज इंसान हूँ, हटो मेरे रास्ते से। साहिल, ओ हेलो, तुम्हारा रास्ता अपने नाम की रजिस्ट्री करवा रखी है क्या? दीप्ति, हाँ करवा रखी है, पर अपने नाम की नहीं, तुम्हारे नाम की, और तुम्हारे नाम को अपनी जूतों से कुचलने में मजा आ रहा है, इडियट। वो साइड से निकल जाती है। साहिल, है यू, देखना कहीं जिस नाम के जूते के नीचे कुचल रही है वो तुम्हारे हाथों में ना छप जाए। दीप्ति रुक कर उसकी तरफ देखकर, लगता है जनाब खुद को बहुत 30 मार्क का मानते, मगर जरा सोच समझ कर खुश फहमी पालना साहिब, क्योंकि ये हाथ से मेहंदी रचाने की नहीं, चाप चलाना भी जानते। इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। साहिल अपने आप से, ये आजकल की लड़कियां इतनी मगरूर क्यों होती हैं? पर मानना पड़ेगा, क्या तेवर है। खैर, जिस काम के लिए आया था वो कर, वरना बाहर खड़ा नाम सुस्त करना शुरू कर देगा। वो आगे बढ़ गया। इधर अपनी आराधना के साथ मॉल से वापस आ रही, उसके फोन रिंग करता है। वो आंसर करके, हाँ हम बस पहुंच रहे हैं। दीप्ति, जल्दी, यार दिमाग चाट चुके हैं ये लोग। अपनी, हम बाहर ही हैं, तू उनका ध्यान रखता ताकि हम अंदर आ सकें। दीप्ति, ओके। अपनी आराधना के साथ अंदर आ जा रही थी। बाहर निकलते किसी शख्स को आराधना का धक्का लगा। धक्का इतनी तेज था कि आराधना समझ नहीं पाई, वो नीचे गिर गई। अवनी उसे पुकारते हुए उसे उठाने के लिए बड़ी की आराधना कराहती है। वो शख्स उसकी हथेली पर पैर रख आगे बढ़ गया। अवनी ये देखकर गुस्से से उसकी ओर बढ़ी, मगर आराधना की आवाज पर वह रोक कर उसे उठाती है। आराधना के हाथ को देखकर अवनी को बहुत गुस्सा आता है। वो आराधना को अंदर जाने को कहती है। अवनी, भाभी ना, आप अंदर चलिए, मैं आती हूँ। आराधना, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? अवनी, उस इंसान को इंसानियत सिखाने। आराधना, अवनी आप कहीं नहीं जाएंगी, दादाजी ने मना किया। अवनी, तो क्या चाहती हैं? कोई मेरी आंखों के सामने आपको चोट पहुंचाया, मैं तमाशा दे? नहीं, इस वक्त तो उसे सिखा कर अभी आई। आराधना, अवनी, पर दादाजी नहीं चाहते कि आप बाहर आपको कोई भी पहचाने। अवनी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। इतना बोलकर वो अपने चेहरे पर स्कार्फ रिकवर कर आगे बढ़ गई। तो राशि से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल उसमें बैठने लगा। अवनी दरवाजे पर जोर से लात मार कर उसे बंद कर देती है। देख कर वो 2 कदम पीछे हो गया और गुस्से में अवनी की ओर देखता है। अवनी ने पूरा चेहरा कवर कर रखा था, सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी, जिसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आज वो आंखें जानी पहचानी लगती हैं, मगर उसे कुछ याद नहीं आता। आशीष, कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है? अवनी, जिसने खुद बदतमीजी में महारत हासिल कर रखी, वो दूसरों को बदतमीजी का पाठ पढ़ाता सुबह नहीं देता। एक औरत के साथ कैसे पेश आते हैं, लगता है माँ बाप ने सिखाया नहीं। ये सुना आशीष की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो अपनी हाथ पकड़ उसे मुड़कर उसके पीठ के पीछे लगा देता है और गुस्से से घूरता है। हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ बाप का नाम लेने की? अवनी उसकी आंखों में देखकर चौंकाना। जब अपने माँ बाप पर बात आई तो इतना दर्द हुआ, और दूसरों को दर्द का कोई नूर नहीं। ये दर्द तब क्यों नहीं आया जब मेरी माँ के हाथ को रोन कर निकल आए। आशीष, तेरी मुस्कुराकर टिकल रोना धोना, आगे से अपनी माँ को संभाल कर रखना, क्योंकि जब राजा की सवारी निकलती है तो आसमानों की ओर होती है। वो रास्ते की चीटी पर ध्यान नहीं रखते। लड़की की तरह रहो। अवनी गुस्से से उससे देख रही थी। आशीष की आंखों में देखते हुए रिलैक्स समझ गया। फिर अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाल कर अवनी के हाथ में थमाकर, अपनी माँ की मरहम पट्टी करवा लेना। अवनी उसे दूर ढकेल देती है, जिससे आशीष लड़खड़ा जाता है। अवनी इधर उधर देखती है। पास की दुकान से बाहर से उसे एक स्टूल देखता है। वो उसे उठाकर गाड़ी की कांच पर दे मारती।
पूरा कार चूर चूर हो जाता है। आसिफ उससे गुस्से से कूदता है। अपनी उसके पास आकर कुछ पैसे उसके हाथ में थमाकर मरहम पट्टी करवा लीजिएगा और जो पैसे बचे हैं उसे खुद को किसी अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को दिखा लेना, ठिकाने पर आ जाएगा शायद। इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। आसिफ गुस्से से उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ उसे गाड़ी से टिकाकर, बहुत गुरूर भरा है तुम्हारी आंखों में, मैं चाहूँ तो एक पल में इसे मिट्टी में मिला सकता हूँ, मगर मुझे सड़क छाप चीजों का शौक नहीं। अम्मी हल्के से मुस्कुराती है और उसके पैर सताकर उसे नीचे गिरा देती है। फिर उसके पास आकर, अरे ले राजा साहब गिर गए। उठने के लिए सुरक्षा चीटी की मदद चाहिए। वो अपना हाथ उसके आगे करती है और वापस खींचकर, नहीं ये तो राजा जी के एहसान के खिलाफ होगा। आशीष उसे गुस्से से घूर रहा था। तब तक साहिल भी वहां आ गया था। ये सब देखकर हैरान था। अब इतने गौर से न देखिए राजा साहब, वरना भूल नहीं पाएंगे। और हाँ, आपकी हालत देखकर एक शेर याद आ रहा है, कहे तो सुना ही देती हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे। तो वह जी क्या है? उन्हें शौक है आसमानों में उड़ने का, और वो कहते हैं कि वो सबसे जुदा है। उन्हें शौक है आसमानों में उड़ने का, वो कहते हैं वो सबसे जुदा है। और ऐसे आसमानी परिंदों को जमीन से रूबरू करवाना ये हमारी अदा है। अच्छा लगा हो तो वाह वाह जरूर कर दीजिएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। साहिल आशीष के पास आता है। आशीष उठकर अपनी की ओर बढ़ता है। साहिल उसे रोककर, क्यों तुम ऐसा कर रहा है? आशीष उससे गुस्से से बोलता है। एक नजर अपनी की ओर देखता है, जो उसकी ओर पलट कर देखती है और उसके हाथ हिलाकर वाह करती हुई अंदर चली जाती है। आशीष गुस्से से गाड़ी पर अपना हाथ दे मारता है। वो गाड़ी की तरफ देख कर फिर किसी को फोन करता है। तुरंत एक गाड़ी वहाँ आ जाती है और उसमें बैठ जाता है। साहिल, तू कहाँ जा रहा है? तू मेरे साथ आ रहा था ना? आशीष, तुझे जहाँ जाना है जा, मुझे कहीं नहीं जाना है। इतना बोलकर वो गाड़ी स्टार्ट करके बढ़ गया। रात के समय वो कमरे के सोफे पर बैठा अपने हाथों में गिलास लिए घूम रहा था। उसकी दिमाग में वही सब चल रहा था। वो एक ही घूंट में गिलास खाली कर देता है। ना चाहते हुए बार बार आंखों में उसके जहन में कौन जाती। एक लड़की आकर उसके पास बैठ के उसकी तरफ देखा। आज तो इतने गुस्से में क्यों हूँ? आशीष बिना जवाब दिए पैक लगाने लगता है। वो लड़की उसके करीब आकर उसके चेहरे पर उंगलियां घुमाती है। इस तरह में वो नशा कहाँ जो जल्द से दिल के सुकून पहुँचाए। नजरों को जरा हम पर मेहरबान करो आशीष चौहान। पूरी दुनिया ना भुला दी तो कहना। आशीष उसकी ओर देखता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उन्हें करीब खींच कर दिया मौका। वो लड़की मुस्कुरा कर उसका हाथ पकड़ कर उठाती हुई लेट्स डांस। आशीष उसके साथ आता है। म्यूजिक सिस्टम पर गाना प्ले होता है। मैंने जब देखा था उसको रात भी वो याद है, मैं तो तारे गिनते हो गया। वो लड़की आशीष के बाहों में झूम रही थी। वो दे रही थी, उसके शर्ट के बटन खोल रही थी। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, टूट गए हम पहली मुलाकात में। आशीष के ध्यान में वो आंखें कौन जाती हैं। उस लड़की के बाल पकड़ कर उसकी आंखों में देखने लगता है। क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वो लड़की हैरानी से पूछती है। आशीष उसकी आवाज पर गौर से देखता है और उसे छोड़ देता है। वो लड़की मुस्कुरा कर उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसके करीब आती है। आशीष एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है और वहां पर अपना कोट उठाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। यहीं पर हमारी कहानी के शुरुआत का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।